आस 73 मंत्री प्राइमवादी सच का कर्तव्य निभाते हो। काश 73 मंत्री प्राइमवादी सच का कर्तव्य निभाते। जी हाँ दोस्तों, इसी गाने में है प्रधानमंत्री के अनुच्छेद और मुख्यमंत्री के अनुच्छेद। ये जीवन भर के लिए आपको याद करा दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। तो काश 73 मंत्री प्राइमवादी सच का कर्तव्य निभाते। काश 73 मैंने क्यों बोला, 73 से चालू करना है आपको। 73, 74, 75, 76, 77 और 78 ऐसे लिख लेना है। अब यहां मतलब जानिए काश का, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 73 में है। और 74 में है मंत्री परिषद। क्या है? मंत्री परिषद। ठीक है, 74 में। 75 में है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यह अनुच्छेद 75 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का बॉस यही है वास्तविक रूप में। ऐसे तो कहने के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन असली है यही प्रधानमंत्री। तो 75 75 वाला याद रखना सब, प्रधानमंत्री। और वादी यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ये 76 अनुच्छेद में है सच का। तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, सच से संचालन। 77 में कर्तव्य निभाते, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रपति को जाकर कुछ बताना, कुछ कहना। तो ये है 78 में। जी हाँ दोस्तों, सेम टू सेम मुख्यमंत्री के भी अनुच्छेद यही सारा काम है, थोड़ा सा परिवर्तन करके। आपको अब कुछ नहीं करना। इस 73 में से जो भी यहां देख रहे हैं 73, 74, 75, 76, 77, 78, उसमें से 11 घटा लो। 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 2। और 7 में से 1 गया 6। और अपना मन से एक और 1 लिख लो। क्या जाता है लिख लेने में? 162। यानी 162, 73, 162। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। एक केंद्र स्तर पर, तो ये राज्य स्तर पर। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में। तो आप यहां से सिर्फ याद रखो ना, बदल देना। 73 में से 11 घटा के एन वाला के, अगर केंद्र का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताना चाहते हैं, तो 73 में से 11 घटाइए, जो अभी फॉर्मूला बताया। 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1 बैठा दीजिए तो ये निकल जाएगा। मंत्री परिषद होगी नहीं, 74 में है तो इधर हो जाएगा 163 में भी मंत्री परिषद होगी। राज्य स्तर पर भी मंत्री परिषद होगी। नहीं, कितना में? 163 में, इधर 74 में। वही घटाइएगा 74 में से 11 तो ये वाला निकल जाएगा। प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, तो यहां 164 में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। 164 में। तो आपको खाली इधर वाला याद रखना, इधर वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। यहाँ 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो यहाँ राज्यपाल महाधिवक्ता की, न्यायवादी यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। तो 165 पर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यहाँ भारत सरकार के कार्य का संचालन है ना 77 में, तो यहाँ 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है 78 में, तो यहाँ 167 में हो जाएगा मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल को प्रति जाकर कुछ बताना। तो ये गाना याद रखना है।
काश 73 मंत्री प्राइमवादी सच का कर्तव्य निभाते। अब इधर वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। 79 में ससुराल जन आव जोगा करे। 79 में ससुराल जन आव जोगा करे। तो 79 में ससुराल जन आव जोगा करे, अगर इसको आप बोल पाते हैं या बोल देते हैं तो संसद के अनुच्छेद को उड़ा दिए। तो 79 में है संसद का गठन, इसको हटा दोगे तो 100 ऊपर सोना, संसद का गठन, ठीक है। राज से क्या हो जाएगा, राज्यसभा की संरचना 80 में है, और उसके बाद ल का मतलब हो जाएगा लोकसभा की संरचना। ये बहुत तीनों इंपोर्टेंट है। तो 79 में ससुराल, इतना याद रखोगे। ये वाला 82 इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन। आव यानी अवधि नहीं, तो संसद के सदनों की क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। और जोगा करे यानी संसद के सदस्यों के लिए योग्यता, पहले भी पढ़ा दिया हूं सब चीज। 79 में से अगर 11 घटा लेते हो, 79 माइनस 11, 9 में से गया 8, 7 में से गया 6, और फिर 1 लगा देते हो, तो 168 में है विधान मंडल का गठन। नहीं, ये हो गया केंद्र स्तर पर, ये हो गया राज्य स्तर पर विधान मंडल का गठन। 79 में है संसद का गठन, तो वही है 168 में विधान मंडल का गठन। अगर आप इसको याद रखे हैं तो इसको आसानी से बता सकते हैं। क्या करना है, 11 घटा देना है। 79 में से 11 घटा, 9 में से गया 8, 7 में से गया 6, आई, तो 168 में है विधान मंडल का गठन। उसी तरह से राज्यसभा की संरचना है 80 में, तो 170 में है विधानसभा की संरचना। 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। उसी तरह से 81 में लोकसभा की संरचना है, तो 171 में विधान परिषद की संरचना है। में एक है तो इसमें भी एक है, लेकिन एक बात थोड़ा सा उलट पुलट के याद करना कि लोकसभा नहीं भंग होने वाली सभा है, जबकि विधान परिषद भंग होने वाली सभा नहीं है। तो ये मतलब एक है, यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला ये विधान परिषद के साथ आ जाएगा। और ये सम संख्या है राज्यसभा की संरचना, तो इसके साथ विधानसभा आ जाएगा। राज्यसभा के साथ विधानसभा, जबकि इसकी प्रकृति एक होती है, तो इसकी प्रवृत्ति एक होती है। नहीं, एक भंग होने वाली सभा नहीं है और ये भी भंग होने वाली सभा नहीं है, और ये भंग होने वाली सभा है और ये भी भंग होने वाली सभा है। तो ये मिला लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 83 में है संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। और जबकि यहाँ 172 में है राज्यों के विधान मंडल की अवधि। तो 172 में से 83 घटाइए, कितना का डिफरेंस है, 12 में से 3 गया 9, और ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, 89 का। तो अगर इसमें 89 जोड़ देते हो, ये अवधि का अगर 83 पर याद किए हो, अगर इसका अवधि बताना चाहते हो तो उसमें 89 जोड़ दीजिए आप, या 83 में से कितना घटा दीजिए, आपको 72 हो जाए तो कितना 11, 3 में से गया 2, 8 में से गया 7, और फिर इस 1 को, यानी 11 वाला चीज बहुत काम करता है, ठीक है। 11 वाला फॉर्मूला जो है क्या करता है, बहुत ही काम करता है। तो वहां पे 11 घटाएंगे तो ये निकल गया था सेम टू सेम, यहाँ भी अगर सेम 83 में से 11 घटा रहे हो तो ये निकल जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ रहे हो जोगा करने, तो यहाँ भी संसद के सदस्यों के लिए योग्यता 84 में है, तो यहाँ 173 में, यहाँ पे भी 84 में से 11 घटाओगे तो देखो तो निकल जा रहा है 173, 4 में से 1 गया 3, 8 में 7 आए, ये भी निकल जा रहा है कि नहीं। तो जब यहाँ भी संसद के सदस्यों के लिए योग्यता अगर 84 याद है, अगर पूछ देगी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो आप इस 84 में से 11 घटा लो,
अगर इसकी अवधि मालूम है कि 83 में है, इसका पूछा जाए तो उसमें से 11 घटा लो, ठीक है। तो ये सेम बातें थी, तो इसलिए 11-11 माने इधर का भी गठन है, इधर का भी गठन, लेकिन यहाँ राज्यसभा है और यहाँ विधानसभा है। राज्यसभा के सामने विधानसभा, तो इसमें से 10 घटाना है। 80 में से 10 घटा दोगे तो 70 हो जाएगा, नहीं 170 में, या फिर भी 81 में से 10 घटा दे तो 71 हो जाएगा। तो लोकसभा और विधान परिषद एक साथ है और राज्यसभा विधानसभा एक साथ, ठीक है। 85 शत्रु शंभु भाषण करे सदनों के बारे में हो। 85 शत्रु शंभु भाषण करे सदनों के बारे में। 85 शत्रु शंभु भाषण करे सदनों के बारे में, मतलब जानिए ना। तो 85 में है संसद का सत्रवासन और विघटन, यानी संसद को बुलाना। तो सत्र से यहां क्या याद रखेंगे? सत्रवासन। और रो से असंबोधित, यानी राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करना। 86 में है, ये तो लिखना है वहां, खाली 50 या लिख लेना है। 85 शत्रु शंभु भाषण करे सदनों के बारे में। और भाषण करे यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। देखेंगे दोस्तों, अगर ये याद कर लेते हैं तो जानते हैं यहाँ पे केंद्र स्तर पर संसद होता है, तो राज्य स्तर पर क्या होता है? विधान मंडल होता है। और इसी 85 में से आपको ये 11 घटाने वाला फॉर्मूला बार बार बता रहे, बहुत काम का चीज है ये। -11, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, और फिर इस 1 को रख दीजिए, यानी 174। 174 में है राज्य विधान मंडल का सत्रवासन और विघटन। यहां संसद का सत्रवासन और विघटन 85 में है, तो 174 में है राज्य विधान मंडल का सत्रवासन और विघटन। या संसद के जगह सिर्फ विधान मंडल कर देना है 174 में। फिर 86 में से 11 घटाओगे तो 175 होगा, यानी 75 1 रख देना है 175। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करना 86 में है, तो 175 में है राज्यपाल द्वारा विधान मंडल को संबोधित करना। संसद के जगह विधान मंडल और राष्ट्रपति के जगह राज्यपाल। यही कहानी है दोस्तों, देखिए कितना शानदार है। यहां है 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो जैसे कहे राष्ट्रपति की जगह अब राज्यपाल, तो 176 में है राज्यपाल के अभिभाषण। और 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी, तो यहाँ महान्यायवादी होता, तो यहाँ क्या होता है? महाअधिवक्ता। तो यह सदनों के बारे में, विधान मंडल के बारे में, चाहे सदनों के बारे में मंत्रियों और महाअधिवक्ता का अधिकार 177 में है न 88 में। 93 अध्यक्षरी कर्तव्य करना तो पद से हट। 93 अध्यक्षरी कर्तव्य करना तो पद से हट। 93 अध्यक्षरी कर्तव्य करना तो पद से हट। तो अध्यक्षरी बिया आधा ज्ञान बा, तो कर्तव्य ना हुई तो पद से ना हटी। तो इसीलिए संत सर कहते हैं 93 अध्यक्षरी कर्तव्य करना तो पद से हट। इसका मतलब जानिए, यहां से आपको 1 2 3 4 है ना, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16 अनुच्छेद याद कराऊंगा। कहोगे भाई रे कौन ट्रिक है? 16 अनुच्छेद देख लीजिए, साफ छू मंत्र करा देता हूं। तो 93 अध्यक्षरी कर्तव्य करना तो
पद से हट, इसका मतलब जानिए अध्यक्ष, देखिए ना अध्यक्ष यानी अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 अनुच्छेद में है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। चुनाव कैसे होता है सब पहले पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं। री यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, खाली होना, तो री से यहां रिक्त खाली। कर्तव्य, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन एंड शक्ति, यहां समझिए हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, अध्यक्ष लोग के अनुच्छेद है, अध्यक्षों का क्या है ये अनुच्छेद है 93 अध्यक्षरी कर्तव्य करना तब पद से, तो किसका कर्तव्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नहीं का पालन, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन एवं शक्ति। पद से हट, अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प। देखेंगे दोस्तों अब यहां से अब जानते हैं कि ये हमारा हो गया किस स्तर पर, केंद्र स्तर पर। तो राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, वहां भी क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस 93 में आपको 85 जोड़ देना है, तो 93 में जब 85 जोड़ोगे तो 178 हो जाएगा। तो 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, खाली यहां लोकसभा के जगह पर क्या कर देना है, विधानसभा कर देना। 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, उसी तरह से 78, 79, 80, 81। तो 189 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, विधानसभा की, ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना था। और 179 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 180 में यहां लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन एवं शक्ति है, तो यहां क्या हो जाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। देख लिए, खाली यहां एक ही याद रखना है और यहां ये याद रखना है। फिर 181 यहां अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प, कौन अध्यक्ष को, लोकसभा के, तो यहां विधानसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प। अब फिर यहां जब ये आ गए आप नहीं, तब इस 93 से यहां एक 4 जब घटा दोगे तो 89 होगा, तो ये सब आ जाएगा अब राज्यसभा। तो राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद में क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति। जब 93 में से 4 घटा लोगे तो राज्यसभा का आ जाएगा। तो यहां 93 से 89 अब हो गया, आप सब सीरियल आपको मिल जाएगा। तो 89 में होगा किसका, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, जैसे उप है तो यहां उपसभापति मिल जाएगा 89 अनुच्छेद में। 90 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना। 91 में है नहीं, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति हो जाएगा। 92 में हो जाएगा सभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प। अब चलिए यहां 85 जोड़ा तो विधानसभा हुआ, 4 घटाया 93 में से तो राज्यसभा हुआ, अब फिर ही दोनों को जोड़ दो, 85 या 4 89। अब यहां 93 में जब 89 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 182। तो 182 में क्या है, अब विधान परिषद वाला है, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, बात समझ में आ गई। 183 में है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना। 184 में है विधान परिषद के सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति, और 185 में है विधान परिषद के सभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प। वेतन सूची में साफ हुआ मतदान तेरे लिए, वेतन सूची में साफ हुआ मतदान तेरे लिए, 97 वेतन सूची में साफ हुआ मतदान तेरे लिए, 97 वेतन सूची में साफ हुआ मतदान तेरे लिए।
तो 97 वेतन सूची में साफ हुआ मतदान तेरे लिए, मतलब जानेंगे इन 97 आंकड़ा जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ लेना है, साफ थक के कस के हुमचाक के इनकरा के पकड़ लगा क्या के 97 के। और ये है क्या आपको मैं बता दूं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल और विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, उप सभापति होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनके वेतन संबंधी और वेतन और भत्ते संबंधी जिक्र है इसमें। तो 97 में क्या है तो देख लीजिए, सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन। ये जो हो गया आपको राज्यसभा और लोकसभा के हो गया। और जैसे आप आते हैं केंद्र स्तर पर हो गया, जैसे आप आइएगा राज्य स्तर पर तो क्या होता है, विधानमंडल होता है और विधान परिषद होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो उसके लिए है 186। बस वही काम आपको 97 में से 11 घटाओ, देखो निकल जाएगा। 7 में से गया 6, 9 में से गया 8 और 1 बैठा दो, 186। तो 186 में है वही विधानसभा और विधान परिषद के वह जो ये चीज लिखा है वही सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन। 98 में है संसद का सचिवालय। 98 वेतन सूची में साफ हुआ मतदान तेरे लिए। 97 में इस तरह आ जाना है। तो संसद का सचिवालय तो 187 में इधर से 86, तो इधर 97 से 98 बढ़ती है, 86 से 187। तो यहां हो जाएगा विधानमंडल का सचिवालय। संसद वहां पे केंद्र पर, तो यहां पे राज्य स्तर पर विधानमंडल। अब सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो यही सब सदस्य द्वारा यही सेम टू सेम चीज। और मतदान तेरे लिए तो संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति है, वही चीज है। तो यही चीज याद रखना है, ठीक है। 108 दोनों धन पारी अनुमति द बजट पर। 108 दोनों धन पारी अनुमति द बजट पर, मतलब जानेंगे। हर एक कंपैरिजन में पूछा जाता है अनुच्छेद के 108 में क्या है, इसीलिए हमने 108 से शुरू किया। 9, 10, 11, 12 लिख लेना है, यानी 108 से 112 तक का अनुच्छेद हम आपको चुटकियों में याद करा देते हैं। तो दोनों, जैसे कहते हैं ना दोनों, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 108 में क्या है, केंद्र स्तर पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा और राज्यसभा की। दोनों धन पर यानी धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 है और 110 है धन विधेयक की परिभाषा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन? धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद नंबर 110। इस तरह से याद कर लो, 110 पर धन विधेयक की परिभाषा, 110 पर धन विधेयक की परिभाषा, 110 पर धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। 111 अनुमति, यानी विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है तभी जाकर ना विधेयक कानून बन जाता है। और 112 पर जो है बजट है, जो वित्तीय वर्ष हेतु जो बजट पेश किया जाता है वो बजट है 112 में। तो ये भी आई है। अब थोड़ा समझते हैं, ये हो गया केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर भी धन विधेयक पेश होता है विधानसभा में। तो वो जो है 198 पर है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 198। तो इससे कैसे इसको याद कर लेंगे, 109 में क्या जोड़ दे कि 198 हो जाए, यानी 89 जोड़िएगा। कितना जोड़िएगा? 89। तो 9 9 18 का हाथ में लगा लेक, 8 1 9 198। या तो प्लस 89 कर दो, 89 कर दो, या तो आप क्या करो कि ज्यादातर जो है ना रिलेट करके 11 घटा लोगे इसमें से। 109 माइनस 11, तो 9 में से गया 8, नहीं, अब एक कितना बच गया आपको? 10, 10 में से एक गया
9। अब फिर इस एक को ऐसे ही लिख देना है। देखो 198 निकल के चल आया। तो अगर आपको केंद्र वाला याद है 109 पर धन विधेयक की परिभाषा है, तो राज्य वाला भी आपको धन विधेयक के संबंध में विशेष पर अगर आपको 109 पर याद है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, तो राज्य स्तर पर कभी आप निकाल सकते हैं। 109 में 89 जोड़ दो, या आप क्या कर दो 11 घटा दो। घटाने का भी तरीका आपको बताया। उसी तरह से 110 पर क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है केंद्र स्तर पर। तो राज्य स्तर पर अगर हमको निकालना है तो 110 माइनस 11 कर देंगे। तो 10 में से 1 गया कितना, 9। आई तो पैंचा दे दिया था, तो ये अब 10 बच गया। 10 में से 1 गया 9। इस 1 को ऐसे ही उतार देना है 199। तो 199 पर राज्य स्तर पर धन विधेयक की परिभाषा है। या उसमें आप 89 जोड़ दो, 89 क्या 110 में 89 जोड़ दो, तो 9 8 1 9 199। ठीक है, समझ गए बात। उसी तरह से अनुमति 111 पर है तो विधेयकों पर अनुमति, तो उसी तरह से उसमें भी 200 पर क्या है, राज्य स्तर पर विधेयकों पर अनुमति है। उसमें 112 पर बजट है, तो इसमें 202 पर क्या है, 202 पर राज्य स्तर पर क्या है, बजट है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। 123 आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेतन कार्यकारी देगा, यही ना मैंने बोला। तो जानिए 123 में है आदेश। आदेश का मतलब यहां अध्यादेश। तो संसद के अवकाश में यानी संसद न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसमें है, 123 में है। तो आदेश 123 आदेश, 123 आदेश यानी अध्यादेश। और चलेंगे यहां पे, जब हम राज्य में आएंगे, एक तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय यानी केंद्र स्तर पर। जब राज्य स्तर पर आएंगे हम लोग, तो 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब विधानसभा न चलने की स्थिति में यानी विधानसभा के अवकाश में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो 1 से रखिए 2 याद। 123 में कितना जोड़ दोगे तो 213 हो जाएगा, 90 ना, कितना 90। 123 जोड़ 90 जोड़िए तो 3 9 2 11 कितना लगल 1 और 1 1 2 213। या आप इसमें से 10 घटा लीजिए तब भी हो जाएगा 3 2 1। इसको 1 को ऐसे ही उतार देना है, एक जोड़ देना है। 1 कितना करना, 1 जोड़ करना। ठीक है। या 123 में से आप 10 घटा लीजिए, 3 2 में से गया 1 और इसमें एक और 1 जोड़ दीजिए 213। इस तरह से भी बता सकते हैं, अपना तर्क बना सकते हैं, चाहे 90 जोड़कर। तो 1 से 2 याद हो गया। 123 में संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो ठीक उसी प्रकार 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124। रट्टा मार लो सब, बहुत भी आई है। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। ठीक उसी प्रकार जब आप आइएगा राज्य स्तर पर, ठीक है, तो उसमें आपको कितने पर है, 216 में है। 216 में क्या है जी, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्च न्यायालय, यहां उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, आइए हो गया हाई कोर्ट। तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। तो ठीक उसी प्रकार 216 में है हाई कोर्ट की स्थापना और गठन। तो 124 से 216 का अपना रेंज निकाल लेना सब। ठीक है, ये कितना का अपना दिमाग में बैठा लीजिए, किस तरह से याद करेंगे। ठीक है। और 125 में है
न्यायाधीशों का वेतन यानी जज लोग का वेतन। ठीक उसी प्रकार 221 में अगर सुप्रीम कोर्ट में जज होता है लोग तो हाई कोर्ट में भी तो जज होता है लोग। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन 100 अनुच्छेद 125 के तहत मिलता है। हाई कोर्ट के जज लोग के वेतन 221 अनुच्छेद के तहत मिलता है। आप लोग डिफरेंस निकाल के याद कर लीजिएगा क्या डिफरेंस है, निकाल लीजिए। 221 में से 125 घटा लीजिए तो 11 में से 5 गया कितना जी 6, ये बच गया 1, 11 में से 2 गया 9 और ये खत्म, यानी 96 का डिफरेंस है दोनों लोग के वेतन में। कितना का है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज लोग के वेतन में कितने का डिफरेंस है 96 का है। अगर एक याद रखते हैं तो 96, चाहे इसमें 96 जोड़ दीजिए 125 में तो ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मतलब कुछ समय के लिए, तो 126 में है। तो उसी तरह से इसमें भी 223 में है। हाई कोर्ट में भी कार्यकारी मुख्य, उसमें भी तो मुख्य न्यायमूर्ति होता है लोग, हाई कोर्ट में भी उसमें भी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। भारत के जो राज्य है उसके लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, और 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अब यहाँ जिला लेवल पर भी आ गए, जिला जज जो होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श से। और 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, राटा मार लीजिए आप लोग कि 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। बिना ट्रिक के भी आप लोग याद करते हैं तो बहुत ये है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आपकी बार ट्रिक नहीं लिख रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में है। और ठीक उसी प्रकार 215 में है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो 129 215 इस तरह से रिलेट करके आपको याद कर लेनी है। ठीक है, 153 राजा संग रागनी का जोगा से साफ, मतलब जानेंगे 153 राजा संग रागनी का जोगा से साफ हुआ। अनुच्छेद 153 से 159। अगर इसको याद कर लेते हैं तो साथ साथ राष्ट्रपति का भी याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है ये, यानी 153 से मैंने बोलना चालू किया कि 153 राजा संग रागनी का जोगा से साफ, यानी 153 में जो है राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 153 या तो 54 संघ लिखा है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें होगी, यानी कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। रागिनी यानी यहां जो है राज्यपाल का निर्वाचन और नियुक्ति किसमें है, 155 में है। 156 में का है, कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में उनकी योग्यता है और 158 में सेवा शर्त और 159 में है जो है शपथ। अभी देखिए इससे रिलेट करके आपको राष्ट्रपति का कैसे याद रखना है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो साथ साथ राष्ट्रपति भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो 153 में से ये जो एक है आपको घटा लेना है, तो घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 52 में क्या होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। यानी 153 था तो उसमें से ये घटा दीजिए तो 52 हो गया। तो 154 था, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, तो ये घटाइएगा 154 में से तो कितना हो जाएगा, ये
मैंने खाली 54 में से एक भूल जाओ ना, समझो कि एक नहीं है, एक नहीं है, नहीं तो 54 में से घट गया 53। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। उसी तरह से यहाँ पे वास्तविक राज्य की कार्यपालिका पूछा जाए तो मुख्यमंत्री। सब बातें पहले भी बताया हूं, ठीक है। और 155 में राज्यपाल का निर्वाचन और नियुक्ति है, तो हमने कब कहा कि ये घटा घटा के चलना है, तो 54 में यहाँ है राज्यपाल का, सॉरी 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन और नियुक्ति। अब देखिए यहां तक तो 3 घटा घटा के लिखना है, जैसे 3 के बाद आइएगा तो 156 में है क्या? कार्यकाल। किसका कार्यकाल? राज्यपाल के भी और राष्ट्रपति का भी। एक तो हटा ही देना है हमको, तो 56 दोनों का कार्यकाल क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे भी हम याद कर लेंगे कि दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो कार्यकाल इसका भी वही है, तो ये 156 है, आई 56 है। देखो तो कितना शानदार से याद हो रहा है। और 157 में जो ज्ञाता है। अब यहां से क्या करना है? 3 गो में आप लोग क्या किए कि एक घटा घटा के लिखे नहीं, जैसे चौथा आया तो सेम टू सेम नो चेंज किए। अब यहां से जो 3 गो है आपको अब क्या करना है? जोड़ देना है। यानी इसमें अगर 157 में जो ज्ञाता है राज्यपाल के लिए, तो यहाँ सिर्फ 58 में 57 में अब एक ही जोड़िए। यहाँ एक एक घटा रहे थे, अब इस 57 में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 58। तो 157 में राज्यपाल के लिए योग्यता और सिर्फ 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता। 158 में सेवा शर्त राज्यपाल का, तो 59 में राष्ट्रपति का सेवा शर्त, ठीक है। 159 में शपथ है राज्यपाल का शपथ, तो यहां है 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है। भाग 8 में और अनुच्छेद 239 से 242 तक एक से स्टार्ट किए थे, देख लीजिए इतनी लंबा सफर। तो 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। अगर इस भाग 8 के अनुच्छेद का रेंज भी याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र किसमें है? 239 से 242 में है। तो यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही सब दिया रहेगा। जितना केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है 239 से 242 में है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 है पंचायत, उस 243 से शुरू होता है। 243 में क्या है? अनुच्छेद पंचायत है, नगर पालिकाएं है, सहकारी समितियां हैं। तो 9A में है नगर पालिकाएं, 9B में है सहकारी समितियां। भाग संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाएं है, 9B में है सहकारी समिति। 10 में आइएगा तो ये है 244 से 244A तक। उसमें है क्या? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति का प्रशासन, भाग यही तो है। भाग 10 में क्या है? तो यही अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति का प्रशासन 244। अब कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान 275 में है। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। भाग 14 में ये संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, और ये अनुच्छेद 308 से 323 में आता है। तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लेख। तो सबसे इसमें इंपोर्टेंट है 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 15 में है निर्वाचन, और अनुच्छेद है 324 से 329। साफ इसको भी ऐसे ही रेंज अगर याद रहेगा तो आप सवालों को पकड़ सकते हैं कि किस तरह से पूछा जा रहा है। तो 324 में 329 में चुनाव से संबंधित, यानी निर्वाचन चुनाव आयोग से संबंधित है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 क्या है? चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में
निहित होगी। यानी चुनाव कराने का जितना सारा चीज होता है भारत में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, तो ये चुनाव आयोग के हाथों में है। तो ये 324 से 329 निर्वाचन है। तो ऐसे भी अगर मान लीजिए पूछ देता है अनुच्छेद, तो इसका रेंज अगर याद रखे रहेंगे तो पता चल जाएगा कि 324 वाला ही ये सब होता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें का एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 326, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये इम्पोर्टेंट है 326। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष हो गई है, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो यही वयस्क मताधिकार बोलता है। ठीक है, तो वयस्क चुनाव किस पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो वो क्या कर सकते हैं? मतदान में भाग ले सकते हैं। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342। अब यहां मतलब जानेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। वर्ग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति, उसी को क्लास कहा जाता है। कुछ वर्गों, नहीं वर्ग जैसे पिछड़ा वर्ग नहीं बोलता है लोग, है? तो उस तरह के इसमें उपबंध है, में विषय में उपबंध है 330 से 342। अगर इस रेंज को भी याद रखते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कैच कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। आरक्षण कहाँ है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति? 330 में। 331 में था जिसमें जो राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल इंडियन होता है ना, जिसको मनोनीत करता है, वो था। लेकिन अब ये सिस्टम हट गया, इसलिए हमने 331 नहीं लिखाया है। 332 जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। ये लोकसभा में हो गया 330 और 332 हो गया विधानसभा में, यानी केंद्र स्तर पर हो गया, राज्य स्तर पर हो गया। तो ऐसे भी इसमें 2 इंपोर्टेंट हो जाता है भाग 16 के 330 से 342 में 330 और 332 इंपोर्टेंट है। अब भाग 17 में राजभाषा है और इसका रेंज है 343 से 351 तक। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 में है। ठीक है, इसमें सबसे इंपोर्टेंट है ये अनुच्छेद 343, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई होगी, हिंदी होगी। तो हमारी क्या है? देवनागरी लिपि है। नहीं, हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई होगी, हिंदी होगी। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है 343। उससे भी इंपोर्टेंट है ये 350 के क, जो हम लोग शिक्षक है या शिक्षा से संबंधित टीचर की जो तैयारी करते हैं उनके लिए इस चीज को याद रखना चाहिए क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 350 का एक क कहता है। अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। आप हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कीजिए। अनुच्छेद कह रहा है 351। ठीक है। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। इस रेंज को याद कर लेते हैं तो इसमें सबसे एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 352 में क्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति को लगे कि भारत पर बाहरी आक्रमण हो सकता है या भारत खतरे में है तो उस स्थिति में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये 3 बार हुआ है, 1962 में, 1971 में और 1975 में भारत में क्या हो गया है? आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये अनुच्छेद 352 बहुत ही इंपोर्टेंट है। बहुत हर एक कंपैरिजन में पूछा गया है ये कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो 352 ये कब कब लगा है? तो 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है।
और ये 360 वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा। लेकिन ये अभी तक अपने भारत में नहीं लगा है, लेकिन अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। और 356 और 365 थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ 5-6 है, यहाँ 6-5 है ना, खाली क्या हो गया, 5 इधर आ गया है, 6 इधर चला गया है। लेकिन ये दोनों है राष्ट्रपति शासन लागू, 356 और 365। कहोगे फिर तो फिर अंतर क्या है? तो देखिए 356 कब लागू होता है? राज्यपाल के सिफारिश पर। ठीक है, अगर राज्यपाल को यह लगता है कि जो राज्य है संविधान को जो मतलब संविधान के तरीके से काम नहीं कर रही है, अराजकता ढंग से काम कर रही है, या संविधान के तंत्र को लागू करने में क्या है, असफल है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है राज्यपाल के सिफारिश पर। राज्यपाल जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। ठीक है, तब ये है 356 राष्ट्रपति शासन लागू। 365 भी है राष्ट्रपति शासन लागू। ये कब है? केंद्र की अवहेलना करने पर। अगर केंद्र सरकार की कुछ कार्यकारी नीतियां है और उसको जो है राज्य सरकार अगर मतलब दायित्व निर्वहन करने में असफल है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये है 365 भी राष्ट्रपति शासन लागू और 356 भी राष्ट्रपति शासन लागू। बता दिए राज्यपाल के सिफारिश पर, केंद्र के अवहेलना करने पर। और भाग 20 है संविधान संशोधन, और ये 368 अनुच्छेद में है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन के ही बारे में, कब कौन संविधान संशोधन हुआ। और अनुच्छेद 370 में क्या था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, एक विशेष वर्णन था जम्मू कश्मीर के लिए। तो अब इसको 370 धारा को हटा दिया गया है।